देश के करोड़ों फीचर फोन यूजर्स के लिए अब सस्ती मोबाइल सर्विसेज का रास्ता और आसान होने जा रहा है। अब तक सिर्फ जियो फोन और जियो भारत तक सीमित रहने वाले रिलायंस जियो के किफ़ायती रिचार्ज प्लान्स को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। ट्राई की सख्ती और बढ़ते दबाव के बाद जियो ने अपने सस्ते 4G फीचर फोन प्लान्स दूसरी कंपनियों की कीपैड फोन्स के लिए भी खोल दी। यानी अब नोकिया, लावा जैसे 4G फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक भी कम कीमत में कॉलिंग, डेटा और SMS का फायदा उठा सकेंगे। इस फैसले को टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी रणनीतिक चाल के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कहा जा रहा है प्रवीण सर कि सीधे करोड़ों लो कॉस्ट मोबाइल यूजर्स को जो है राहत मिलने वाली है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि मामला टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या है ये खबर सर, इससे किनको फायदा होगा? 22 करोड़ के आसपास जो है फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, ये कई सारी चीज़ें कोइंसाइड हो रही हैं, एक साथ जुड़ती हुई विशाल नज़र आ रही हैं जी। एक तो ट्राई नाराज़ था इस पूरे उससे, गैर बराबरी भेदभाव वाले प्लान आप नहीं ला सकते, इस तरह का ट्राई का एक रुझान है, एक डायरेक्टिव है इस तरह के कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं आपके, या डिवाइस जो है बेस्ड आप प्लान नहीं ला सकते कि साहब आपकी जो डिवाइस है उसके लिए सिर्फ आपको एक सस्ता प्लान मिलेगा, जिनके पास आपकी डिवाइस नहीं है आपका प्लान उनके लिए नहीं है, भले वो आपकी ही सिम का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात ये है। डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी, भेदभाव वाली बात थी। और दूसरा इसके साथ पहलू जुड़ा हुआ है रिचार्ज की महंगाई का, जो लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसको लेके अभी कुछ वक्त पहले ही जो अपने मिनिमम जो प्लान थे उन सबको प्राइस बढ़ाए गए, और माना ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में फिर से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक महंगाई की मार यहाँ पे कंज्यूमर जो टेलीकॉम कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी पड़ रही है, और दुनिया भर के ग्लोबल हालात हैं वो अब हम सबको उसकी जानकारी है। और तीसरी चीज़ जो है वो जो स्ट्रेटजिक आप बात कर रहे हैं कि जो करोड़ों यूजर्स के साथ जुड़ने का जो एक मौका है जी। जिनको आप अपने इसमें शामिल कर सकते हैं कि साहब उनको आप ये प्लान दे नहीं पा रहे थे, एक वो जो बिल्कुल लोअर आपका जो सबसे अफोर्डेबल रिचार्ज को यूज़ करता है तबका, उस तक दरअसल पहुंच बनाने की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस की वो कौन सी डिवाइस यूज कर रहा है। जी। तो एक तरह से आप अपना दायरा बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, चाहे लावा, आईटेल या तमाम इस तरह की नोकिया जो सस्ते फ़ोन बनाते हैं, वहाँ ये सस्ता 4G प्लान देने की कोशिश है। चलिए, तो पहले 123 रुपये वाले जैसे प्लान्स जो हैं सिर्फ जियो फ़ोन और जियो भारत पर चलते थे, अब दूसरे जैसे कि प्रवीण सर ने कहा कि नोकिया, आईटेल और लावा जैसे फ़ोन्स जो हैं उनके फीचर फ़ोन्स पर भी ये चीज़ें जो हैं एक्टिव हो पाएंगी। सर चलिए मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि ये टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है सर, तो ये तो बात हो गई कि जियो की। वोडाफोन आइडिया को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं सर, कहा जा रहा है कि उसको अच्छा खासा जो है मुनाफा होता हुआ दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ खबरें हैं जो आपके जहन में हो तो उनको भी अगर आप डिस्कस। बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया का जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें तगड़ा मुनाफा दिखाई दिया, लेकिन वो जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री से जो राहत मिली है AGR ड्यूज़ की, दरअसल वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है, उस वजह से वो एक वन ऑफ बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ कंपनी की सिचुएशन हमने देखी पिछले लंबे वक्त में मुश्किल रही है, हालांकि प्रमोटर्स अब वहाँ पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए प्रवीण सर, एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश की जनता भी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ रही है कि विशाल जी, जिस तरह से चुनाव खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 3 रुपये का इजाफा हो गया, प्रतिदिन CNG PNG की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो कहा जा रहा है कि क्या आप मोबाइल जो चला रहे हैं, हर हाथ में जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके भी जो है रिचार्ज प्लान्स महंगे हो सकते हैं बहुत जल्द? नहीं, देखिए, इसको लेके जब अभी एयरटेल की क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके कॉन कॉल हुई थी, उस पर हमने उसको कवर भी किया, उस पर बात भी की, उसमें भी साफ तौर पे इस बात को कहा गया एयरटेल की तरफ से कि साहब जो पूरा रिचार्ज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर है वो दरअसल धराशायी हो चुका है। भारत में जिस स्तर पर सस्ते रिचार्ज मौजूद हैं, जिस स्तर पर सस्ता डेटा मिल रहा है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और जब तक 300 रुपये या उसके आसपास का आपका ये आरपू नहीं पहुंचेगा, तब तक मोबाइल कंपनियों के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं होगा, जिस हिसाब का उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 5G हो या तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ पे जो पैसा लगा रही कंपनियां, उनको उससे पीछे हटना पड़ सकता है अगर यहाँ पर रिचार्ज की कीमतें आगे बढ़ती नहीं हैं। तो तर्क दिए जा चुके हैं, आप ये समझकर चलिए कि अब इंतज़ार है। मुझे लगता है कि अभी चूंकि जंग का माहौल है,
इस वजह से शायद कंपनियां एक बार को सोचें, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई है, तमाम जो स्थितियां अनुकूल नहीं है, ऐसे में हो सकता है कुछ वक्त के लिए टालें, लेकिन अल्टीमेटली रिचार्ज महंगा होना आप ये मान कर चलिए कि तय है।